अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आप खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ टेस्ट के हवाले से है। जिन लोगों ने पीपीएससी में या एफपीएससी में टेस्ट देने हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स और फाइनेंस के, तो उनके हवाले से ये बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो है, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी काम किया है। मैंने इसके ख़ुद टेस्ट दिए हैं बहुत सारे और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है काफ़ी। सिर्फ मैं तो बहुत करीब पहुंचा हूँ, ये मेन पॉइंट्स का फ़र्क था। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट में नेम आ जाएगा, लेकिन टेस्ट मेरे अच्छे नंबरों से क्लियर हैं। तो उससे मैंने सोचा कि आप लोगों से ये शेयर करें कि ये जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, किन किन सब्जेक्ट की तैयारी की है, कैसे की है और किन किन सोर्सेज से की है और ज़्यादातर पेपर कहाँ से आया। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी कोई अकाउंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी इसी के साथ है। इसके लिए जो बहुत इफ़ेक्टिव बुक है वो एक बीकॉम की, आपको पता है, सुहेल अफजल की बुक जो है हमने पढ़ी हुई है। वहीं से आपने क्या करना है, इसकी बेसिक्स फार्मूला वगैरह जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो वहाँ से आपने नोट कर लेने हैं। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना है कि फ़लाँ चीज़ क्लासिफिकेशन जिस तरह कॉस्ट की होगी, कितनी तरह की कॉस्ट होती है, तो उसकी क्लासिफिकेशन आपने यहाँ से देख लेनी है। और विद फार्मूला देख लेना है कि फ़लाँ का कुछ चीज़, मिसाल दे रहा हूँ, मटेरियल का कॉस्टिंग करते हैं तो उसके कौन से फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, लेबर में कौन से होने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन से होने हैं। तो ये फ़र्स्ट बुक आपने इसको आपने कॉन्सेप्ट लेने हैं। उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दो जो राइटर हैं बहुत अच्छे हैं, हमने पढ़ी भी हुई हैं मास्टर लेवल की क्लास में। तो उसमें मेट्स यूजरे की बुक है, वहाँ से आप फार्मूला वगैरह देख लें, कॉन्सेप्ट देख लें, सिर्फ हमने लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं करने होते। उसके बाद जो है वो कोलन की है, कोलन डूरेक की बुक है। इसमें भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और जो इतने फार्मूला इस्तेमाल हुए हैं उसको आपने वहाँ से देख लेना है। और इसके साथ मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक सीमा की या ACCA की बुक होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग फंडामेंटल होगी, आप वो देख लें। उसमें डेफिनेशंस भी हैं, उसमें इलस्ट्रेशन है छोटी छोटी, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। तो ये जो था वो कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स के हवाले से था। अब इसकी वेबसाइट की तरफ आते हैं। अब इसकी आपने बुक्स वगैरह रीडिंग कर ली है, आपने कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है जिससे आते हैं वो पाक MCQs है। ठीक है, इसमें से काफ़ी MCQs हमारे तकरीबन 8-10 यहाँ से आए हैं। अगर 16-17 थे टोटल तो 8-10 इससे। और इसी तरह एक MCQ मेट है, कुछ MCQs यहाँ से भी आ जाते हैं। और एग्ज़ाम वीडा, ये ऐसी वेबसाइट है जिनमें से मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ से आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारे पास, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस की है। अब टॉपिक के हवाले से बात की जाए तो मैं आपको ज़रा सा इसका बता भी देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें मटेरियल है, लेबर में कभी कभी वो पूछे तो पूछे, फैक्ट्री ओवरहेड लाजमी करें, उसके बाद फ्लो ऑफ कॉस्ट का लाजमी करें, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो ये तो इसके हवाले से था कॉस्ट अकाउंटिंग के। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से देखा जाए तो इसमें आप कोशिश करें कि जो बेसिक्स ही हैं, जिस तरह बजट के हवाले से कोई फार्मूला लगेगा या इस तरह कोई चीज़ हो, इस तरह वेरिएंसेस है, ठीक है, ब्रेक इवन लाजमी करें, उसमें से काफ़ी आते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, इन दोनों का समझे सेम ही है। तो इसकी जो बुक्स हैं, सबसे अच्छी बुक्स है वो गिटमैन की है। ठीक है, मैनेजरियल फाइनेंस गिटमैन, वो करें। उसके बाद एक MY खान और PK जैन की बुक है। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट छोटे छोटे देख लेने हैं कि फ़लाँ चीज़ को क्या कहते हैं, फ़लाँ के कितने मेथड हैं। ठीक है, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन अगर है तो उसे देख लें, लंबे चौड़ी क्वेश्चन ना करें। इसी तरह एक बुक है बहुत सिंपल वर्डिंग में, वो वेन हॉर्न की एक बुक है। उसमें भी आपको काफ़ी ये जो कॉन्सेप्ट है ऊपर जो बुक्स हैं मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको देख लें। अब आते हैं इनकी प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। इनकी प्रैक्टिस भी इन्हीं तीनों वेबसाइट से करें, क्योंकि MCQ मेट से भी सम टाइम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पाक MCQs एग्जाम वीडा से काफ़ी आए हैं, तो इनको लाजमी देखें। बाकी कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो आपकी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बॉन्ड कर लें, स्टॉक कर लें। ठीक है, जो ख़ास हैं, बजटिंग, कैपिटल बजटिंग आ सकता है वो करें। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, जो हमारा जिसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, उसको लाजमी देखें।
अब आ जाते हैं इसकी प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। इसकी प्रैक्टिस भी इन्हीं तीनों वेबसाइट से करें, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। कैपिंग लाजमी करें, इसमें से आता है एजिंग आता है, ये कुछ इम्पोर्टेड टर्म्स हैं, ये इम्पोर्टेड टॉपिक्स हैं, इसको लाजमी कवर करें। अब आ जाते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तो वही है जो हम ICOM से लेकर मास्टर लेवल तक पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको ना पता होगी। सोहेल अफजल की बुक है, उसमें से कॉन्सेप्ट आप कर लें, फार्मूलाज वगैरह अगर ईजी है वहाँ से कर लें। और एक विलियम हक्का की बुक है, ठीक है, ये भी बुक बहुत अच्छी बुक है, इसमें भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसकी प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वो इन्हीं बुक से भी हो जाती है प्रैक्टिस, ठीक है। MCQs इसमें दी हुए हैं सोहेल अफजल में, वही कर लें। अगर मज़ीद करना चाहते हैं MCQ मेट, पाक, MCQs एग्जामिनेटर, ये तीनों वेबसाइट इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, वो ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग में जो है बुक है, मैं सिर्फ फ़िलहाल आपको अरशद की जो बुक है इसी को ही फॉलो करें, BCom वाली। इसमें भी काफ़ी कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर हो जाएंगे, ये बुक भी इनफ है। बाकी इसकी बाज़ार से आपको बुक मिल जाएगी वेंक्स की बुक जो है वो लाजमी फ़ॉलो करें। और इस तरह की अकाउंट्स एंड ऑडिट की एक बुक है, आपको एडवांस वालों की वो मिल जाएगी, उसको साथ फॉलो कर लें। तो ये ऑडिटिंग के हवाले से है। बाकी जो मैंने अकाउंटिंग के टॉपिक्स नहीं बताए वो टॉपिक्स वही हैं, जर्नल लेजर वगैरह, ये ट्रायल बैलेंस, ये सारे इसी से ही पुराने हैं जो पढ़ चुके हैं, वहीं से मोड़ जोड़ के आती हैं। अब एडिटिंग के MCQs कहाँ से आते हैं, MCQ मेट और पाक MCQs, बस इन दोनों से ही कर लें, आपकी एडिटिंग में कवर हो जाएगी। अब आते हैं एक और सब्जेक्ट है जो पूछा जाता है, वो इकनॉमिक्स के हवाले से है। अब इकनॉमिक्स में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो जो पहला राइटर है आपकी बुक का वो वही ICOM वाला है, प्रोफेसर मंजूर, अजीम एकेडमी वालों की बुक है, अच्छी बुक है, इसको ही आप पढ़ लें, इसके MCQs दी हुए हैं सारा कुछ। और डोमिनिक सेल्वेटर, ये मैनेजरियल इकनॉमिक्स, अगर थोड़ी सी एडवांस लेवल पे हम करें तो इसमें टर्म्स लिखी हुई हैं, इसमें सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट ही करने हैं। ये मैंने शायद नहीं लिखा, अब मैं इसको लिख देता हूँ, ओनली कॉन्सेप्ट एंड फार्मूलाज, अगर फार्मूलाज हैं तो उसको भी ज़रा देख लें। अब आते हैं इनकी प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। तो इसकी प्रैक्टिस जो है MCQ मेट, पाक, MCQ एग्जामिनेटर, बिल्कुल वही तीनों वेबसाइट हैं जो ऊपर मैंने बताई है, इसमें से काफ़ी आपका कवर हो जाएगा। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट और बुक्स ही आप कवर करेंगे। लास्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट बचता है अकाउंटिंग और फाइनेंस का, वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से। इसकी बुक्स वहीं जो आपने मास्टर लेवल MBA MCOM में पढ़ी होगी रेले ब्राउन की, वही इस्तेमाल करें, इसको यूज़ करें, उसमें से आपको कॉन्सेप्ट नज़र आ जाएंगे और कुछ फार्मूलाज हैं वो देख लेना है आपने। इस तरह दूसरी इसकी चार्ल्स पिजोन की बुक है, चार्ल्स पिजोन की, वो आप उसको देख लें, उसमें भी कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों आपको मिलेंगे। और इसकी सिर्फ एक ही वेबसाइट जो है मैंने देखी है वो MCQ मेट है, उसमें से ही आ रहे हैं। तो इसमें रिस्क रिटर्न वाले, ये तकरीबन आपको FM से मिलती जुलती बुक है, तो इसमें और FM में आप तैयारी करेंगे तो दोनों ही हो जाएंगे। अगर FM कर लेंगे तो इसमें भी काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। इनको आप प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे जो अकाउंट्स और फाइनेंस के सिलेबस जो 100% सिलेबस जिनका है उनके यहीं से ही आपका पेपर जो है बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी कोई आपने इसमें समझते हैं कि ऐड लेस करना है तो वो भी आप मुझे लिख कर बता सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ है, वो भी आप इसमें कर दें, ऐड कर दें, या इसमें से काफ़ी पूछा जाता है। तो उसमें सिर्फ मैनेजमेंट और HRM है, उन दोनों को तो आप जिधर से भी कर लें, उनके कॉन्सेप्ट ईजी हैं, आपको वेबसाइट से उसकी सिर्फ प्रैक्टिस कर लें वो भी ठीक है, बुक है तो फॉलो कर लें उसको भी। तो वो 2 सब्जेक्ट जो हैं उसमें तो कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली आपका यानी 5-6 सब्जेक्ट से पूछा जाता है, यानी 70-80% चीज़ें आपकी यहीं से होगी। अब 20% का कोई पता नहीं होता कौन सा सब्जेक्ट वो पूछ लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव हुई है। इफ़ेक्टिव है तो लाजमी दूसरों को भी शेयर करें ताकि बाकी जो लोग तैयारी करें उनका भी जो है भला हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।